अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। द डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। यानी कि बेटा जिसके अंदर हम डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं उसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। These devices have the capacity of storing large amount of data and programs। बेटा इसके अंदर हम जो कैपेसिटीज़ के अंदर हम इसके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और प्रोग्राम जो है हम इसके अंदर हम सेव कर, कोई भी प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास कोई बड़ा डाटा है, बिग डाटा है, उसको हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। द स्टोर्ड डाटा इज़ अवेलेबल फॉर लेटर यूज़। क्या हम जो हमने डाटा को सेव किया है उसको अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो भी जाता है तो वो हमारा स्टोरेज डिवाइस के अंदर वो हमारा डाटा सेव होता है। जब हम दोबारा कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उस डाटा को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज टू टेक बैकअप ऑफ डाटा। जो स्टोरेज डिवाइसेस है इसको हम अपने डाटा की बैकअप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकअप डाटा से मुराद ये होता है कि अगर आप एक डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है, आपने उसको किसी डीवीडी के ऊपर, सीडी के ऊपर, आपने उसको फ्लैश के ऊपर आपने उसको सेव कर लिया, अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है, वायरस आ जाता है जिससे आपके सिस्टम की विंडो ख़राब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, आपको अपनी विंडो को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो उसके बाद भी वो डाटा आपकी बैकअप की सूरत में आपके वो फ्लैश के अंदर, आपके वो डीवीडी के ऊपर, सीडी के अंदर या आपके अनदर हार्ड डिस्क के अंदर वो आपके पास सेव है, जहाँ से आप उसको कॉपी करके जब आप नई विंडो अपने सिस्टम पर दोबारा कर लेते हैं, उसको विंडो को इंस्टॉल करने के बाद आप दोबारा से उसको अपने सिस्टम पर कॉपी पेस्ट उसको आप दोबारा से अपने सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। These devices are available in different sizes and capacity. The storage devices include hard disk devices, optical disk हैं, USB flash drives. Storage devices are required the following reasons. Number one, the main memory is a temporary memory. मेन मेमोरी जो होती है बेटा वो हमारे पास क्या है, टेम्परेरी होती है, आर्जी मेमोरी होती है। A storage device is required to store data and programs permanently। जो हमारा डाटा होता है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो हम स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। जो मेन मेमोरी होती है उसके अंदर हम एक लिमिट तक अपने डाटा को हम उसके अंदर बेटा रन कर सकते हैं, जबकि स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर अगर हमारे पास डाटा अगर ज़्यादा बड़ा है तो हम हार्ड डिस्क जो है वो गीगाबाइट की जगह पर टेराबाइट हम परचेज कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर ये भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। उसके बाद हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव है। बेटा ये इसकी स्पीड जो है वो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है। और यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ये हम इसको बेटा हम मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास हम एक जगह से दूसरी जगह हम इसको आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। इसको हम बैकअप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क क्या है, जिसके अंदर बेटा हम डाटा ये हमारे पास इसके अंदर सेव करेंगे। इसकी डिटेल में हम आगे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। और इसी तरह बेटा हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है जिसके अंदर हम डाटा को सेव कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स हैं। तो टू इम्पोर्टेंट हमारे पास फंक्शंस हैं ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर रीडिंग एंड राइटिंग। नंबर वन है रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा। बेटा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज डिवाइसेस के, वो क्या क्या हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। नंबर रीडिंग है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग। रीडिंग क्या है कि हम जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग। और उसके बाद है जो राइटिंग है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डाटा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड राइटिंग। ये बेटा दोनों की डेफिनेशंस हैं। आगे है कैपेसिटी, यानी स्टोरेज can be compared on the basis of following characteristics.
नंबर एक, उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसकी स्पीड कितनी। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ मीडिया। इट इज यूजुअली इंडिकेटेड इन गीगाबाइट, टेराबाइट। और ये बेटा जो डाटा स्टोरेज के यूनिट्स हैं, ये हम डिटेल में हम ये लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा ये हम बात कर चुके हैं कि उसके अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, वो हमारे पास बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है। इस तरह आगे ये इसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों को इस पर मैं लेक्चर में बात कर चुका हूँ। तो उसके बाद है जी स्पीड। स्पीड इज मेजर्ड बाय एक्सेस टाइम एंड द डाटा ट्रांसफर रेट। दो चीजें इसके अंदर बेटा, स्पीड इज मेजर्ड बाय एक्सेस टाइम और दूसरा क्या है, डाटा ट्रांसफर रेट। द टाइम इन विच अ डिवाइस लोकेट्स एन एटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। जी बेटा क्या है? Speed is measured by access time and the data transfer rate. The time in which a device locate an atom on a storage medium is called access time. सेकेंड बेटा आ गया, इट इज मेजर्ड इन, जो बेटा जो हमारे पास एक्सेस टाइम है इसको मेजर्ड हम किस में किया जाता है, मिली सेकेंड के अंदर। बेटा इस तरह की चीज़ों को याद कर लिया करें क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें आपसे MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। और एक मिली सेकेंड क्या होता है, 1/1000 ऑफ अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड का मिली सेकंड 1000, यानी उसका 1000वां हिस्सा, यानी 1/1000। अगर हम 1 को 1000 पर तकसीम कर दें तो वो 1/1000 ये बनता है। मिली सेकंड क्या है, इज 1000 ऑफ अ सेकंड या 1/1000 सेकंड। ट्रांसफर रेट इज द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ डिवाइस, यानी एक जगह दूसरी जगह बेटा जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी बेटा स्पीड क्या है। तो ट्रांसफर रेट जो है इज द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ डिवाइस, एक जगह से दूसरी जगह बेटा जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। इट इज मेजर्ड इन किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड या गीगाबाइट पर सेकंड। पर सेकंड हमारा डाटा कितना ट्रांसफर हो सकता है।